गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राना सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 8 और 9 को सर से समझने की। दोनों श्लोक इकट्ठे लिए जाएंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और अभी तक भगवान जी ने बताया कि जो कर्म योगी है वो यानी जो गृहस्थ, वो सन्यासी से किसी भी प्रकार से कम नहीं। और किसी किसी मायने में तो वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जिन सांसारिक परिस्थितियों का सामना एक गृहस्थ को करना होता है वो सन्यासी को नहीं करना। और कर्म योग का मार्ग जो है वो व्यक्ति का धीरे धीरे अंतःकरण इस प्रकार से शुद्ध कर देता है कि उसके कर्म फिर धीरे धीरे बंधन का कारण बनना बंद हो जाते हैं। और छठे श्लोक में भगवान जी ने वार्न किया कि अगर मन में इच्छाएं हैं और व्यक्ति सन्यासी हो जाए तो वो दुखी रहता है, लेकिन जो योग युक्त है, जो गृहस्थ में रहते हुए कर्म योग का अनुसरण कर रहा है, वो परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसे कहा योग युक्त, फिर वो योग युक्त मनी हो जाता है। और जब वह योग युक्त हो जाता है फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है वो भगवान जी ने 7वें श्लोक में कहा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त है उसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। विशुद्धात्मा विजितात्मा, शरीर पूरी तरह नियंत्रण में है। जितेंद्रिय, इंद्रियां संयम में है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, उसे हर और केवल ईश्वर नजर आता है। जब उसकी ये अवस्था हो जाती है कुर्वन्नपि न लिप्यते, फिर उसे कोई भी कर्म बंधन नहीं डालता। और फिर ऐसे जो सिद्ध व्यक्ति है, जिसे जो सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित है, फिर उसका जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण कैसा होगा वो भगवान जी अब 8वें और 9वें श्लोक में बताएंगे। और इससे पहले कि हम इस श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं।
जी सर। नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन्, इसका जो ये सेकंड लाइन है, इसमें थोड़े कठिन शब्द हैं, तो इन्हें हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ा जाएगा। पश्यन्, शृण्वन्, स्पृश्न, स्पृशन्, जिघ्रन्, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, अश्नन्, गच्छन्, स्वपन्, श्वसन्, प्रल्पन्, विसृजन्, गृह्णन्, प्रल्पन्, विसृजन्, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन्नपि, उन्मिषन्, निमिषन्नपि। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्। न नहीं एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोमि करता हूँ, इति इस प्रकार, युक्तः देवी चेतना में लगा हुआ, मन्येत सोचता है, तत्त्ववित् सत्य को जानने वाला, पश्यन् देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अश्नन् खाता हुआ, गच्छन् जाता हुआ, स्वप्न स्वप्ना देखता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ, प्रल्पन बात करता हुआ, विसृजन त्यागता हुआ, गृहणन स्वीकार करता हुआ, उन्मिशन खोलता हुआ, निमिशन बंद करता हुआ, अपि तो भी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते लगी रहने देकर, इसी प्रकार धार्यन विचार करते हुए, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से अलग है। सर ठीक पढ़ा था, कुछ गलती तो नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, ये अब मुझे याद आया, ये एक दिन मैंने उस पे डॉक्टर के अग्रवाल वाले उस पे मैंने यही वाला श्लोक वहां भी लिया था। ओके, अब जब आपने बोला तब मुझे याद आया। ठीक। बहुत रट्टा लगवाया था दीदी ने इसका हमें। तो अभी बात हो रही है सिद्ध पुरुष की। तत्वविद युक्तो मन्येत तत्वविद, नैव 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 किंचित करोमीति। तो जो सन्यासी है वो चिंतन मनन ध्यान वैराग्य इसके द्वारा तत्व का जानने वाला होकर ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, और जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसे जान लेता है तथा परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो कर्म योगी है, ये तो बात हुई सन्यासी की, सांख्य योगी की। इसी प्रकार जो गृहस्थ है या कर्म योगी है, वो भी निष्काम कर्म के अभ्यास के द्वारा जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसे
पिछले श्लोक में विशुद्ध आत्मा कहा था। तो वो भी जब उसकी वो सारी क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं तो वो भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के स्वरूप के साथ युक्त हो जाता है। क्योंकि कर्मयोग भी अंततः है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। और जो पूरी तरह ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। कृतत्व का अभिमान, मैं कर्मों का करता हूं, यह भाव उसके मन में है। अब वो दूसरों को दिखता है कि कर्म कर रहा है, दूसरों की दृष्टि में सभी कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, कर्म में लिप्त नहीं है। वह देह, इंद्रियां, मन, मैं, मेरा, इनका अभिमान नहीं करता। उसका जो चित्त है वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। जैसे मरुभूमि में मृग तृष्णा के कारण मनुष्य को जल दिखाई देता है, ना होने के कारण भी उसे जल होने का भ्रम होता है, तो उस जल को प्राप्त करने के लिए वो उस ओर जाता है। लेकिन जैसे ही उसका वो भ्रम दूर होता है तो फिर वो समझ आता है कि यहाँ जल नहीं है और यानी जल का अभाव है। फिर वो दोबारा उस तरफ नहीं जाता। इसी प्रकार जो कर्म योगी है वो एक समय संसार में वो आनंद ढूंढता है, उसे संसार में आनंद का भ्रम उसे भी होता है, लेकिन जब उसे उसका वो भ्रम टूट जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, फिर वो दोबारा उस तरफ प्रवृत्त नहीं होता। यानी उसे संसार का मिथ्यात्व ये समझ आ जाता है। और इसी को तत्व ज्ञान कहा जाता है। जो तत्व ज्ञानी है वो समस्त कर्म करते हुए भी जानता है इंद्रियों के विषय में अथवा प्रकृति के गुणों के साथ ही आपस में व्यवहार कर रहे हैं। दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, घ्राण मतलब सूंघना, स्वाद, ये सारे ज्ञान इंद्रियों के व्यापार है। शयन बुद्धि का, श्वास प्राण का, बोलना वाक इंद्रिय का, मलमूत्र का त्याग पायु एवं उपस्थ का, गमन चलना पैर का, ग्रहण हाथ का, उन्मेष निमेश यानी ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये प्राण का। तो ये जो कुछ भी हो रहा है या तो गुणों के साथ व्यवहार हो रहा है या इंद्रियों के विषय में रमण कर रही है। तत्व ज्ञानी इस बात को जानता है, यही तत्व ज्ञान है। तो ये
पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, दसों प्राण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन सबको मिलाकर लिंग शरीर भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। तो ये जो सारे कर्म हैं, ये लिंग शरीर के या जीव के कर्म हैं। तत्व योगी के लिए, तत्ववित्त के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ये इसलिए उसे इस चीज का भान होता है क्योंकि उसे तत्वों का पूरा ज्ञान है। वो अपना अहंकार पूरी तरह त्याग चुका होता है, अहम का भाव नहीं रहता उसमें। लेकिन जो भोगी है, वो स्वार्थ, सुख, इच्छा, इसके लिए कर्म करता है। और जब इस प्रकार से वो कर्म करता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से जो स्वार्थ, सुख और कामना के लिए कर्म करता है, उससे अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म होते हैं। अगर वो कहे कि कल को कोई अपराधी कह दे मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो गुणों से गुणों का व्यापार हो रहा है, ये केवल तत्वविद के लिए है, किसी संसारी व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा एक संसारी व्यक्ति कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर तो सारे अपराधी यही कहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया। जहां भोग, विषय वासना, स्वार्थ, कामना, ये चीजें नहीं होती और मनुष्य में देहात्म का भाव नहीं होता और अपने सभी कर्म प्रभु को समर्पित होते हैं, ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, सब कुछ करने वाला भगवान है। इस बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। कि जैसे सूर्य और रात, रवि और रजनी एक जगह नहीं रहते, ऐसे ही राम और काम एक जगह नहीं रहते। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। तो जहां कर्म करते हुए भी कर्म ना करने की बात है, गीता जी में ये तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है, जितेंद्रिय है, तत्वविद है। जब तक ये सारे क्वालिफिकेशंस उसकी नहीं है, तब तक वो ये नहीं कह सकता कि मैं करते हुए कुछ नहीं करता। जो मुक्त है, ज्ञानी है, योग युक्त है, उसी के कर्म भगवान करते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। और जो अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, भोगों के लिए कर्म करता है, उसे कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। एक बार एक वेश्या की डेथ हो गई। उसके सामने ही एक बूढ़ा सन्यासी भी रहता था, उसकी भी डेथ हो गई। तो उन्हें लेने के लिए यमदूत के गण आए, यमदूत आए, यमराज के गण। तो वे वेश्या को स्वर्ग में ले जाने लगे और सन्यासी को नरक में ले जाने लगे। सन्यासी वहां अड़कर खड़ा हो गया।
कर रही तुम कैसा न्याय कर रहे हो? मुझे नरक में और वेश्या को स्वर्ग में कैसे ले जा रहे हो? जरूर तुमसे कोई भूल होगी। पता करो। स्वर्ग के लिए तो मेरा नाम आया होगा, वेश्या का कैसे आ सकता? वो कहते नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। तुम्हें ही नरक में ले जाने का ऑर्डर है और इस वेश्या को स्वर्ग में ले जाने का ऑर्डर है। कह रहा मैं नहीं मानता, मुझे भगवान के सामने ले चल, मैं वहां बात करता हूँ परमात्मा से, ऐसे कैसे हो गया? मैंने सारा जीवन शास्त्र पढ़ने में निकाल दिया और उसका ये परिणाम मिलेगा? मैंने तो बेकार में ही शास्त्रों को पढ़ा, भगवान की पूजा अर्चना की, तो परमात्मा ने तो मुझे धोखा ले दे दिया। मुझे परमात्मा के पास लेकर चलो। जब वो ज्यादा हठ लगा करने, देवदूत से परमात्मा के पास ले जाए। जब परमात्मा के सामने ले आए, उसने कहा महाराज ऐसा कैसे मुझे नरक में ले जाया जा रहा है? परमात्मा ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। वेश्या जब शराब पीती थी, भोग में रहती थी, और जब तुम मंदिर में बैठ के भजन गाते थे, धूप धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे, तब वह सोचती थी कि मेरे जीवन में ये सौभाग्य कब आए, मैं मंदिर में बैठकर भजन कब कर पाऊं। और ऐसा सोचकर वो जार जार रोती थी। और जब तुम्हारे धूप दीप की सुगंध उसके घर तक पहुंचती थी, तो इसे अपना वो सौभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज सुनकर मस्त हो जाती। लेकिन कहते जब तुम पूजा पाठ करते थे, तुम्हारा मन क्या सोचता? तुम सोचते थे कि वैश्या है तो बड़ी सुंदर, पर वहां जाया कैसे जाए? मैं तो सन्यासी हूं, अगर वहां चला गया तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी। सारे गांव में आसपास के लोग भला बुरा कहेंगे। तुम तो हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे। जब वेश्या नाचती थी, शराब पीती थी, तो तुम्हारे मन में वासना जगती थी। तुम खुद को अभागा समझते रहे कि काश मैं भी वहां होता। कह रहे इसलिए वेश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वेश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना पुकारती थी। वो प्रार्थना करने की इच्छा करती थी, तुम वासना पूरी करने की इच्छा करते थे। वो कीचड़ में रहती थी पर कमल की तरह, तुम कमल बनकर आए थे पर कीचड़ में फंस गए। असली कारण ये नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो ये है कि तुम भीतर से क्या हो। तो ये नहीं कि तुम कर्म किस प्रकार कर रहे हो। जो युक्त है, तत्वदर्शी है, वो कर्म के रहस्य को भली भांति जानता है। और वो तत्वों के गुण धर्म के को जानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए उसे योग युक्त कहते हैं। उसे पता है कि इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में वर्तना,
वह आंख से देखता है, कान से सुनता है, त्वचा से छूता है, नाक से सूंघता है, मुंह से खाता है, पांव से चलता है, स्वप्न देखता है, जागता है, सांस लेता है, बोलता है, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता है, ग्रहणन खाता है, आंख पलकों को झपकाता है। लेकिन ये सब होते हुए भी उसकी स्थिति क्या होती है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् या नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्यते। इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। जहां कर्म में कुशलता है, दैवी भाव है, डिविनिटी है, वहां फिर इंद्रियों से भी जो कर्म होते हैं वो दैवीय कर्म होते हैं। वो कर्म फिर लिप्त नहीं करते। लेकिन जहां आसुरी भाव होता है, वहां फिर कर्म बंधन करने वाले होते हैं। शरीर के लेवल पे जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारी अनात्म भाव में होती है, क्योंकि आत्मा तो क्रियाहीन है। जो आत्म भाव में स्थित है वो कर्तापन से मुक्त है, क्योंकि वो स्वयं का जानने वाला है। वो अनात्म भाव में नहीं है। जैसे एक ऑटो में बैठा व्यक्ति, वो स्वयं नहीं चलता। वो जानता है कि वो चलते हुए ऑटो के साथ चल रहा है और कहता है कि मैं जा रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति नींद में बड़बड़ाता है, तो वो खुद नहीं कर रहा होता काम। उसका कर्तव्य खुद नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरे विचार में डूबा हुआ है और खाना खा रहा है और उससे कोई पूछे कि आज खाना कैसा बना है, तो वो फट से कहेगा एक बार खा के बताता हूँ। तो यानी वो जो भी, इन तीनों केसेस में देखिए कि जो भी हो रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा। और जो तत्व ज्ञानी है वो इस बात को समझता है। तो जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, उसके अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो उन गतिविधियों का कर्ता नहीं है, वो इस बात को जानता है। और जो इस बात को जान लेता है वह केवल भगवान के हाथ में एक यंत्र है। ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड। उसे कोई अहंकार नहीं। वो भगवान का केवल एजेंट है। उसके थ्रू भगवान जी सब काम कर रहे हैं। कर्म इतना व्यापक है कि हम आंख भी बंद करते हैं, वो भी कर्म हो रहा है। आंख बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं और ये हो रहा है। ना करते हुए भी हो रहा है, हमारे ना चाहते हुए भी होता है। हम रोक नहीं सकते इसको। तो फिर इन कर्मों से कौन बच सकता है? इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है कि कर्म में कर्तापन का अभिमान ना हो। जो भी कर्म किया जाए वो अवेयर होकर किया जाए, कर्तव्य समझ कर किया जाए। कर्म
फल देने वाला तब होता है जब उसे किसी आकांक्षा के होते किया जाए, किसी इच्छा के हो कि यह पूरा हो जाए, इस तरह का फल मुझे मिले। जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं, फिर वो कर्म फलदायक होता है। उससे फल दे दायक मतलब कि वो फिर बंधन का कारण है। हम अपनी आंख से हर रोज हजारों आदमी देखते हैं, लेकिन क्या हजारों को याद रखते हैं? लेकिन जब हम किसी को प्रेम से देखते हैं, घृणा से देखते हैं या द्वेष से देखते हैं, फिर वो जागते क्या, वो सोते हुए भी याद, स्वप्न में भी ध्यान आता है उसका। हमें जिससे किसी भी प्रकार का कोई मतलब है, चाहे हम उससे लाभ उठा रहे हैं या उससे कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, तभी उसकी याद आती है। या जिससे शत्रुता है, जिससे द्वेष है, जिससे लगता है कि हमें कोई हानि पहुंचा सकता है, तो यानी हम किसी से राग करें या किसी से द्वेष करें, किसी से प्रेम करें या किसी से घृणा करें, जिससे प्रेम करते हैं उसकी भी याद आती है, जिससे घृणा करते हैं वो भी हमारे मन से नहीं जाता। जिसको चाहते हैं वो भी दिल में घुसता है, और जो जिसे नहीं चाहते वो भी दिल में घुसता है। और कर्म के संबंध में भी यही बात है। जिन कर्मों के साथ राग जुड़ा होगा या द्वेष, जिससे हम या तो करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे, वहां फंस जाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग है कि बनारस में एक बड़े धर्मात्मा थे। तीनों समय भगवान शंकर की पूजा करते थे, 50 वर्षों से करते आ रहे थे। लेकिन कहते हैं उनको जिन्न आता था। जिन्न आप जानते हैं, इस तरह प्रेत, भूत प्रेत, ऐसे ही जिन्न भी होता है। और जब उनको जिन्न आता था तो वो कुरान की आयतें बोलते। तो वहां किसी ने उड़िया बाबा जी से पूछा। उड़िया बाबा जी बहुत नामी संत हुए हैं। स्वामी अखंडानंद जी के गुरु थे वो। मैंने एक बार बताया भी था। अखंडानंद जी वो जिनको छोटी उम्र में ही किसी ने कह दिया था कि ये 16 वर्ष की आई। 16 वर्ष की आयु में संन्यास उन्हें उड़िया बाबा जी ने दिलवाया था। स्वामी खंडानंद जी के पिता महाराज उन्हें उड़िया बाबा के पास ले गए थे कि इसका कुछ उद्धार करो। वो वाले उड़िया बाबा जी की बात हुई, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं, भगवान शंकर की तीनों टाइम पूजा करते हैं, इन्हें जिन जिन क्यों आता है? तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम धर्म से, उसके अनुयायियों से, उनकी बातों से इतनी घृणा करता है कि ये उसके दिल में, दिमाग में बैठ गई है बात। अब कह रहे वही निकलती है। तो जिस तरह हम बहुत ज्यादा किस चीज के साथ राग कर लेते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं, उसी तरह अगर हमारी घृणा या द्वेष बहुत ज्यादा दृढ़ है, तो वो भी हमारे दिल में उतर आता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी मार कबीर की चित से दिया उतार। कि जिसको आप अपने दिल में नहीं बसाना चाहते, उसे चित्त से ही निकाल दो। उससे घृणा भी मत करो, प्रेम भी मत करो, द्वेष भी ना करो, ग्लानि भी ना करो, उसे अपने ध्यान में ही मत लाओ। वो एक
कहते हैं ना कि जिस रास्ते नहीं जाना उसकी बात क्यों करते हैं। तो यदि बुराइयां उसको याद करेंगे तो बुराइयां नरक में ले जाएंगी, अच्छाइयों की बात करेंगे, उनसे राग करेंगे तो वो स्वर्ग में ले जाएंगे। ना स्वर्ग में जाना अच्छा, ना नरक में जाना अच्छा। तो अपने स्वरूप में स्थित बैठकर जो भी करना है वो करें। नैवम किंचित नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। तत्व यानी सत्य स्वरूप, जो शाश्वत सत्य है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है। कर्म के साथ हमारा तभी जुड़ाव होता है जब कृतत्व का अभिमान जुड़ जाता है। अब हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, हमने तो नहीं बनाया। हमारा हाथ पैर हमने कुछ नहीं बनाया, जीव नहीं बनाई, सब कुछ बना बनाया मिला। न मिट्टी बनाई, न पानी बनाया, न पेड़, न पौधा। ये हमारी जो धड़कन चलती है हमने बनाई क्या? नहीं तो। शरीर में खून बहता है हमने तो नहीं बनाया, लेकिन इसे हम अपना मानने बैठे हैं। ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है हमें मिला हुआ, लेकिन हम इस पे कब्जा करे बैठे हैं। वो कहते हैं ना, चोरी चोरी छुप के होती है, हम तो डकैती की हुए हैं। जो चीज हमारी नहीं है उसे सरेआम कहते हैं कि ये तो नहीं, ये तो मेरी है। और इसके द्वारा जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये तो मैं कर रहा हूँ। अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कभी फंस जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि प्रकृति के गुणों से ही काम हो रहा है। जब गुणों से काम हो रहा है तो फिर ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये अहंकार कहाँ तक ठीक है? प्रकृति से ही सारे काम होते हैं। समय पर वर्षा होती है, घास उगती है, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अगर हमारे ही हाथ में होता तो क्या हम स्वयं को कभी बीमार होने देते? कभी हम कभी स्वयं को मरने देते? क्या हम स्वयं को कोई दुखाने देते? हम हमेशा चाह करते ऐसा कुछ करते कि बस सुख ही सुख मिले। हम कभी ना ये चाहते कि हमारी मृत्यु हो। हम क्या, कोई भी जगत का कोई भी प्राणी, एक मच्छर तक नहीं चाहता कि वो मरे। अगर मनुष्य करता होता वो कभी अपने आप को मरने ना दे। हम सुख चाहते हैं पर नहीं आता, दुख नहीं चाहते फिर भी आता। इसका मतलब कुछ है जो अपने आप हो रहा है, जिसे हमारे जो हमारे करने के बावजूद भी हो रहा है। कई बार हम बड़े सुखी होकर सोते हैं और रात को बहुत घबराहट में उठते हैं, और कई बार बड़े दुखी होकर सोते हैं और सुबह बड़े खुश होते हैं। तो कुछ तो है जो अपने आप हो रहा है।
और हम सोचते हैं कि हमारे करने से हो रहा है। कहते हैं कि अच्छे बुरे सभी कर्म 5 पदार्थों के मिलने से होते हैं। सबसे पहला शरीर, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। एक आदमी का मन है कि मैं अपने हाथ से कुछ करूं, लेकिन मान लीजिए उसे पैरालिसिस हो गया तो चाह के भी हाथ नहीं उठा सकता। मन कर रहा है पर होगा कैसे। फिर मान लीजिए हाथ काम कर रहा है लेकिन शरीर में प्राण नहीं है, तब भी कैसे होगा। फिर जो इंद्रियां हैं वो काम करने वाली होनी चाहिए। आंख है परंतु आंखों में रोशनी नहीं है, देखेगी कैसे। तो इसका मतलब है काम ना अपने आप से होता है, ना इंद्रियों से होता है, ना किसी चीज के रहने से होता है। ये 5 चीजों को मिलाकर होता है और उन पांचों के लिए नहीं होता, किसी और के लिए होता है। जैसे एक कार है, उसमें बहुत से पुर्जे हैं, वो सारे पुर्जे काम करते हैं, सब कुछ चलता है, पर वो अपने लिए नहीं चलती, किसी दूसरे के लिए चलती है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अभी उसे ज्ञान नहीं, उसे सच्चाई नहीं पता, वो सच्चाई से दूर है। इसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए, इस सच्चाई को जानने के लिए। तत्व ज्ञान मतलब इस पर कोई चीज आरोपित नहीं है। जैसे सोना है, सोने पर जब कंगन का आरोप कर दिया जाए तो वो कंगन बन जाता है, उसको एक आकार दे दिया। कभी वो कुंडल बन जाता है, कभी हार बन जाता है, कभी अंगूठी बन जाता है तो सोना ही। तो उसके अंदर जो सोना है उसके अंदर आकार आरोपित कर दिया गया है। वास्तविक तत्व जो है वो सोना है। तो अगर उसमें कोई आकार आरोपित नहीं है तो फिर वो शुद्ध तत्व है, सात्विक शाश्वत तत्व है। तो जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्वविद हैं, उसी में निष्ठावान है, उन्हें ही युक्त कहा जाता है। ये गीता जी के दूसरे अध्याय में भी आया था, युक्त आसीत मत पर, यानी परमात्मा के अंदर निष्ठावान होकर बैठ जाओ। ये पहले भी हमने बात की थी कि जैसे एक लोहे की तलवार है, से छू जाए तो वो सोने की हो जाती है। अब उसका जो रूप है वो तो अभी भी तलवार का है, लेकिन अब वो काटने का काम नहीं करेगी। इसी प्रकार जो ज्ञानी है
जो तत्वविद है, जो योग युक्त है, वो संसार में रहता हुआ व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति की तरह करेगा। जैसे तलवार देखने में तलवार लग रही है सोने की, पर काटती नहीं। ऐसी जो ज्ञानी है, उसका व्यवहार सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन कर्ता का भाव नहीं। वो सारे जो कर्म है, खाएगा, सोएगा, झपकेगा, देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किसी भी कर्म का कर्ता नहीं। तो गीता जी की भाषा में कहें तो अगर योग युक्त होकर कर्म किए जाएं, तो ऐसा कर्म करने वाला कर्म में अकर्म देखता है, जो भगवान जी ने चौथे अध्याय में बात कही। यानी सब कुछ करके करने वाला भी कुछ नहीं करता, वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हुआ निर्विकार है, निर्लेप है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। एक और इम्पोर्टेंट श्लोक और लाइफ स्किल सिखाने वाला एक इम्पोर्टेंट मैसेज कि जिस चीज का हम नहीं चाहते उसका ध्यान ही मत आने दें अपने मन में। अन्यथा कई बार चाहते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। थैंक यू सो मच सर। यदि कुछ कहना चाहें आप इस श्लोक के बारे में तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। करें समापन, या कोई कुछ कहना चाहेगा? बट सर एक टिप भी तो दे दें कि करें क्या फिर उस समय, क्योंकि ध्यान तो वही चलता है जो जो नहीं करना चाहते, जिसके बारे में नहीं सोचना चाहते चलता तो वही रहता है। सब अपना अपना टिप दें, सबके साथ होता होगा शायद ऐसे। यही तो भगवान जी समझा रहे हैं करना कैसे है। लगातार 2, 3, 4, 5वें चौथे चैप्टर में आ गए हम। यही तो समझा रहे हैं भगवान जी, क्या करना कैसे करना। सर मैं को त्यागने से तो हेल्प मिलेगी ही। जब हम कर्ता का भाव ही नहीं होगा तो ये सब चीजें भी नहीं होगी। बिल्कुल। जब हम ये सोचने लग जाते हम कर रहे हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, हमें ही सोचना पड़ेगा, या मतलब हम ही डिसाइड करेंगे बाकी सबके लिए भी चीजें, तो तब तो द्वंद वाली स्थिति है ही है। तो कई बार फ्लो के साथ भी चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे हिसाब से ही होने वाली है। बिल्कुल। तो इसके बारे में एक और छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, तो उसके पीछे पुलिस है। किसी तरह पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसके घर तक पहुंच जाती है जहां वो छुपा होता है, और पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि मुझे 2 मिनट दो, मैं बाथरूम होके आ रहा हूँ। और वहां जाकर वो अपने आप को शूट कर देता। तो कहते फिर उसका उसके ऊपर मुकदमा काहे का चलेगा? उसकी तो फाइल बंद हो गई कि द क्रिमिनल हैज डिजीज्ड। यानी जब देह का भाव खत्म हो गया तो फिर उसके साथ सारे कर्म खत्म हो जाते हैं।
तो जरूरी है हम जो भी करें, जैसे मैंने एक बार कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी कि अगर आप बिना स्वार्थ के किसी का मर्डर भी कर देते हो तो वो आपको पाप नहीं लगता। और ये तो बात भगवान जी अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। और एक जगह तो फिर वो आगे कहते हैं कि ये सारे तो मरे पड़े हैं, ये तो मैंने पहले ही मार रखे हैं, तूने तो जाके सिर्फ अपना नाम ही लगाना है। तो ये बात वही है कि हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं, बात भाव की है। वो वैश्य और सन्यासी को याद करो, हमारा भाव कहाँ है। हमने, और एक चीज और के वो मैं बार बार कहा करता हूँ, अवेयर होके। हम अवेयर होके करेंगे तो गलत कर्म हो ही नहीं सकता। अवेयरनेस में होने का यही फायदा है कि हमसे गलत नहीं होगा। वो एक चोर की कहानी बताई थी ना मैंने, महात्मा ने कहा कि बस तो ये सोच लियो कि या तो किसी को बता दियो कि मैंने चोरी कर रहा हूँ, या ये सोच लियो कि इसका जो मैं करने जा रहा हूँ इसका फल क्या होगा। यानी अवेयर होके करना। तो अवेयर होके करेंगे, बहुत समस्याएं हमारी सुलझ जाएंगी। कल रामायण में भी सर वैसे यही पढ़ा था। मैं पूछ भी लेती हूँ और हो भी जाती है वैसे वैसे दोबारा कंडीशन। लेकिन कल रामायण के अंदर भी यही वृतांत आया था कि अ, वही कर्म था कि जैसे अपने भाई से विद्रोह वो विभीषण ने भी किया या बाली ने भी किया, लेकिन हर चीज का जो परिणाम था या परमात्मा ने जो उसका रिएक्ट किया तो वो अलग अलग हुआ। वो इसी वजह से क्योंकि उसके पीछे भाव अलग था कि विभीषण ने अगर किया तो वो बहुतों को बचाना चाहता था, उसने भलाई के लिए विद्रोह किया अपने भाई से, इसलिए उसको सिंहासन दिया गया। वो आपकी बात याद आ रही थी, भाव वाली। आती भी है सब, पर फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। मीन्स जो आप थॉट वाली बात कह रहे हो ना, वो थॉट तो अभी अभी इतना कंट्रोल तो नहीं है कि हम गलत नहीं करते हैं, बट थॉट्स के अंदर आना बंद हो जाए वो तो नहीं अभी हो रहा सर। होगा, धीरे धीरे होगा, इतना आसान नहीं है। ये देखिए ना, पता नहीं कितने हजारों जन्म ले चुके हैं हम। चींटी से लेके, मच्छर से लेके, पता नहीं जानवर, पेड़ पौधे क्या क्या बनते आए हैं, कौन कौन से हमारे संस्कार अभी हमारे ऊपर छपे पड़े हैं। पता नहीं कितने जन्मों के, हजारों जन्मों के, कितने जन्मों के। अब वो हम सोचेंगे इतनी जल्दी हमने साल पहले गीता जी पढ़ना शुरू किया है, वो सारा कुछ ऐसे ही निकल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, वी हैव मेड ए वेरी गुड बिगिनिंग। और सर मन में जो विचार चलते हैं ना वो वेदर की तरह, जैसे क्लाउडी हो गया, कभी रेनी हो गया, सनी हो गया, है ना, ऐसे ही चलता है। लेकिन ये जो हम गीता लेसन्स लेते हैं ना, इससे तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें बार बार ये रिकॉल तो होता है एटलीस्ट, एक नॉक यस, नॉक तो यस, करता है कोई हमारे अंदर से कि हाँ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या आपको अभी ये सही टाइम है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लो, यहाँ पे ये चीज ऐसे ठीक हो सकती है, वैसे ठीक हो सकती है। तो हेल्प तो मिलती है इन सब चीजों से। बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहता हूँ कि हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कई बार वो ध्यान भी आती है, उसके बावजूद हम गलत कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। जी सर, हो भी सकता है। हाँ, नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है। मुझे याद आता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना, फिर भी हो जाता है। वो जो संस्कार के इम्प्रेशंस हैं ना, वो इतने गहरे हैं कि जैसे गुस्सा आया, याद आएगा कि नहीं ऐसे नहीं करना। और वो आवेग इतना ज्यादा होता है कि
नहीं हो जाता। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर ध्यान आएगा, अरे बेवकूफ़ी की है, तो तुरंत याद आ जाता है। बट सर ये रियलाइजेशन भी तो हर किसी को नहीं होता हाँ ना। हाँ हाँ, यही तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा, बट हम सोचेंगे हम तो तुरंत ही तत्वज्ञानी हो जाएंगे, वो इतना आसान नहीं। हाँ, हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। एटलीस्ट ये तो पता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ ठीक है। और फिर हमारे जो गलत हैं वो कम होते जा रही हैं, सही बढ़ते जा रही हैं। तो वो चेंज तो है कि जैसे आप कहते हैं कि अपने आप तो नहीं, हम जैसे पहले तो खुद को भी हम डिप्रेशन में कहो या फिर बहुत ज्यादा दुखी होना किसी से, वो तो होता था, उसमें तो फर्क है। लेकिन अभी वो जो व्यवहार कुशलता वाली आप बात कहते हैं ना कि दूसरे के सामने भी सबको खुश खुश रखने वाली बात, वो नहीं अभी हो रही है। नहीं, सबको खुश रखा भी नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। बात तो वही है कि अपना जो विवेक है उसे इस्तेमाल करो, क्या ठीक है क्या गलत है उसके हिसाब से करो, जो है सो है। सबको खुश रखना तो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। सर मुझे लगता है ये जो हमें एक मैनुअल मिला है ना, लाइफ मैनुअल, हमें यही फॉलो करते रहना चाहिए। कोई पता नहीं है भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। कृपा तो हुई है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। एग्जैक्टली सर। जिस पे कृपा ना हो वो यहाँ नहीं बैठा करता। हाँ जी बिल्कुल सर। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं आज समापन की ओर। कल मेडिटेशन सेशन रहेगा और परसों हम अब तक के हुए श्लोकों पर सर चर्चा कर लेते हैं पहले, नहीं, 10th भी कर लेते हैं 10th के बाद। उसके। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में 29 श्लोक ही हैं, तो 3 बार में होके वो हो जाए। रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है सर। 10th श्लोक जुड़ा हुआ है इससे, और इन्हीं श्लोकों की कल्मिनेशन है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसे पहले कर लें। ठीक है सर। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को गीता जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मैसेज था कि जिनके घर में भी गीता जी हैं वो गीता जी को प्रणाम करें या उन्हें पुष्प चढ़ाएं या दिए जलाएं, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर अगर उसमें से कोई 2 सूत्र भी हम सोचें कि हमने इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी लाइफ में, तो शायद वो भी एक अच्छी बात रहेगी। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं मेडिटेशन सेशन। आपको भी और सबको पूरे आशु ग्रुप को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आशु मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर किया था, हाँ जी, मैंने देखा, बहुत ज्ञाना अच्छा। ज्ञानानंद जी वाला। उसमें उन्होंने मतलब सबको आह्वान किया है कि 9th चैप्टर का श्लोक 1, 22 और अंतिम श्लोक जो है चैप्टर का, वो जरूर पढ़े। उन्होंने बोले अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा। ठीक क्या है। क्या फिर से बोलो। जो 9वां अध्याय है गीता जी का, उसमें से श्लोक पहला, 22 और अंतिम श्लोक जो है, उन्होंने बोला था पहला, मध्य और अंतिम श्लोक जो है ना वो जरूर पढ़े, और अगर याद हो तो बहुत। ठीक। आगे भी कुछ बताया।
जैसे जी सर, वो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था जो मैं बात करी थी भक्ति